दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में स्टीफन रिएक्शन का केस 1 पढ़ेंगे और यहाँ पर यूज होने वाला रिएजेंट हमारा है दिलवाला, मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसको DIBALH भी बोलते हैं। तो आज हम लोग दोस्त स्टीफन रिएक्शन का केस 1 पढ़ेंगे और आज हम लोग एल्डिहाइड बनाएंगे। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर भी आज हम लोग को रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन करवाने वाला रिड्यूसिंग एजेंट हमारा डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड है। तो लैंग्वेज है हमारा दोस्त व्हेन अल्काइल साइनाइड undergoes reduction in the presence of reducing agent like di-isobutyl aluminum hydride, then followed by hydrolysis then aldehyde is formed। तो जब अल्काइल साइनाइड भाग लेता है रिडक्शन में और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जब हम लोग डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, फिर बाद में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तब एल्डिहाइड बनता है। तो रिडक्शन का मतलब हो गया दोस्त हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। और जो दोस्त जानेंगे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो एजेंट का मतलब हो गया दूसरे को रिड्यूस करना और खुद को ऑक्सीडाइज करना, वह हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और हाइड्रोलाइसिस का मतलब हो गया दोस्त वाटर के साथ रिएक्शन करना H+ के प्रेजेंस में। देखिए दोस्त एग्जांपल, सबसे पहले हम लोग जानेंगे डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होता है। देखिए दोस्त DIBALH, तो D फॉर डाई हो गया, I फॉर आइसोब्यूटाइल हो गया और AL मतलब एल्यूमिनियम हो गया और H फॉर हाइड्राइड हो गया। तो यहां पर हाइड्राइड लिख दिए। अब देखिए दोस्त सबसे पहले हम लोग जानेंगे आइसोब्यूटाइल, तो CH3 है और CH के नीचे CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH2 और खाली बॉन्ड। तो जो ब्रांच चेन में वही मेन चेन में, तो दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिखेंगे। 1 2 3 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया और खाली बॉन्ड के लिए YA लिखेंगे। यही आइसोब्यूटाइल ग्रुप को दोस्त आज हम लोग को जोड़ना है। तो देखिए दोस्त सबसे पहले हम लोग एल्युमिनियम के पास फोकस किए, तो ये हो गया हमारा एल्युमिनियम का मेटल। तो एल्युमिनियम के पास एक हाइड्रोजन है, तो यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दी। अब देखिए दोस्त हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम ग्रुप 13 का एलिमेंट है और एल्युमिनियम हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है। तो 1 बॉन्ड बना चुका है, बच गया हम लोग के पास 2 बॉन्ड। अब देखिए दोस्त ये खाली बॉन्ड में और ये खाली बॉन्ड दोनों तो सेम हो गया। अब यहाँ CH2 है
तो यहाँ पर लिख दिए CH2। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और CH था, तो सिंगल बॉन्ड और CH लिख दिए। और ये CH पर 2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप लगा दिए। अब देखिए दोस्त, यह खाली बॉन्ड है तो ये भी खाली बॉन्ड है, तो बॉन्ड यहीं से जुड़ेगा। CH2 था तो यहाँ पर CH2 लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और CH था, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH दे दिए। फिर आगे बढ़े तो CH के ऊपर 2 CH3 था, तो CH के ऊपर 2 CH3 लिख दिए। तो ये हो गया हमारा दोस्त एक आइसोब्यूटाइल डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसी का सिंबल हो गया DiBlH। तो ये हमारा दोस्त डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। हम लोग दोस्त केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। देखिए दोस्त, सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल साइनाइड लिए, तो अल्काइल साइनाइड बोलता है कि दिलवाला देखेंगे, दिलवाला मूवी, तो रिएजेंट के रूप में दिवाला ले लिए, और ये हो गया हमारा H। फिर सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करेंगे। देखिए दोस्त, जिस तरह मौसम बदल जाता है उसी तरह साइनो ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप में बदल जाता है। तो ये हमारा साइनो ग्रुप है, अब ये साइनो ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप में बदल गया। अब साइनो ग्रुप से अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहां पर एल्डिहाइड से हम अल्काइल ग्रुप को जोड़ दिए। तो देखिए दोस्त, ये हो गया हमारा R के लिए रूट वर्ड अल्क हो गया, खाली बॉन्ड के लिए Ya लिख दिए, और CN को साइनाइड बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा अल्काइल साइनाइड। अब देखिए दोस्त, ये हो गया हमारा R के लिए अल्क लिख दिए, और सिंगल बॉन्ड के लिए N, और एल्डिहाइड को सेकेंडरी सफिक्स में अल लिखते हैं। तो जब अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन करते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब हो गया वाटर के साथ रिएक्शन करना H2SO4 के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्का नल बनता है। अब देखिए दोस्त, नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म अमोनिया होता है, तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में NH3 बनता है, जिसको हम लोग अमोनिया बोलते हैं। इसको निमोनिया नहीं पढ़िएगा, ये हमारा क्या है, अमोनिया। अब देखिए दोस्त, जहां पर अल्काइल ग्रुप था वहां पर सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप लिए, तो जहां पर अल्काइल ग्रुप था वहां पर मेरा मिथाइल ग्रुप आ गया। तो इस कंपाउंड का, अब देखिए दोस्त, 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में एसिड हो गया, और फंक्शनल ग्रुप के लिए एल्डिहाइड लिख दी। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया एसिटल डिहाइड, और इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइल साइनाइड। तो यहां पर मिथाइल लिख दी। तो जब मिथाइल साइनाइड का रिएक्शन डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं, और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, और हाइड्रोलाइसिस का मतलब हो गया वाटर के साथ रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटल्डिहाइड बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए दोस्त, जहां पर मेरा मिथाइल ग्रुप था, हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में बेंजीन का रिंग ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा दोस्त बेंजीन का रिंग। तो साइनो ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप में बदल गया, बेंजीन का रिंग था तो यहां पर बेंजीन का रिंग लिए। तो बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजल डिहाइड।
और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है साइनो ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजोनाइट्राइल। तो देखिए दोस्त, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर लिख दिए बेंजो, और नाइट्रोजन के लिए नाइट्राइल लिख दिए, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजोनाइट्राइल। तो जब बेंजोनाइट्राइल का रिडक्शन करवाते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, फिर सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये दोस्त वाटर के साथ रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजल्डिहाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। अब इसका रिएक्शन दोस्त दो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करेंगे। पहला रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा स्टेनस क्लोराइड ऑब्लिक HCl, और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा दोस्त डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, और सेकेंड स्टेप में यहां भी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। देखिए दोस्त, हमारा फोकस साइनो ग्रुप पे है और ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन पे। यहां पर देखिए दोस्त, स्टेनस क्लोराइड एक तरह का मजबूत रिड्यूसिंग एजेंट है, वो तब तक हाइड्रोजन देगा जब तक साइनो ग्रुप एल्डिहाइड में ना बदल जाए और डबल बॉन्ड अल्किन से अल्केन में ना बदल जाए। तो CH3 था तो CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड और CH था तो यहां पर सिंगल बॉन्ड और CH लिख दिए, फिर डबल बॉन्ड और CH था तो डबल बॉन्ड और CH लिख दिए, फिर सिंगल बॉन्ड और CH2 था तो सिंगल बॉन्ड और CH2 लिख दिए, और साइनो ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप में बदल गया तो यहाँ पर CHO लिख दिए। अब देखिए दोस्त, एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ, और दोनों सिग्मा बॉन्ड में हाइड्रोजन को जोड़ दिए। जब CH में हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो CH2 बनता है, जब CH में हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो CH2 बनता है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर साइनो ग्रुप कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो बोलता है कि हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया, और 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन लिख दिए, और 1 नंबर पर नाइट्राइल है तो यहाँ पर 1 नाइट्राइल लिख दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया पेंट 3 in 1 नाइट्राइल। यहां पर देखिए दोस्त, जब हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में स्टेनस क्लोराइड को लेते हैं और HCl को फिर सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तब साइनो ग्रुप एल्डिहाइड में बदल जाता है और डबल बॉन्ड को खोल के 2 ठो हाइड्रोजन भी जोड़ देते हैं। तो चेंजिंग हमारा दोस्त दोनों जगह पे हो रहा है। अब हम लोग पेंट 3 in 1 नाइट्राइल का रिएक्शन डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं। तो CH3 है तो CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड और CH है तो यहां पर सिंगल बॉन्ड और CH लिख दिए, डबल बॉन्ड और CH है तो यहां पर डबल बॉन्ड और CH लिख दिए, फिर आगे बढ़े तो CH2 था तो CH2 लिख दिए। अब डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड साइनो ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप में बदल देता है तो यहाँ पर एल्डिहाइड लिख दिए। तो यहाँ पर साइनो ग्रुप हमारा एल्डिहाइड ग्रुप में बदल गया, लेकिन डबल बॉन्ड को खोलकर सिंगल बॉन्ड नहीं बना पाया, तो इसलिए
डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड सिर्फ और सिर्फ साइनो ग्रुप को एल्डिहाइड में बदल सकता है, डबल बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड हमारा दोस्त सेलेक्टिव रिएजेंट है, लेकिन स्टेनस क्लोराइड साइनो ग्रुप को भी एल्डिहाइड में बदल दिया और डबल बॉन्ड को खोलकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए हमारा दोस्त, तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में स्टीफन रिएक्शन का केस 1 खत्म हुआ। तो दोस्त वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं और उस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।